क्रियान्वयन के अभाव में योजनाएं दम तोड़ रही हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉश इलाके में प्रस्तावित पार्किंग स्थल का भी ऐसा हाल है, जहां निर्माण की जगह पर असामाजिक तत्वों का डेरा है और मुसीबत पास रहने वाले लोग उठा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या से भोपाल भी अछूता नहीं रहा। आबादी बढ़ी, आय भी बढ़ी और साथ ही बढ़ी लोगों के पास सुख सुविधाओं की चीजें। लोन पर गाड़ियां मिलना आसान हुई तो लोगों के गैराज में 2 पहिए की जगह 4 पहियों ने ले ली। लेकिन इसके साथ ही पैदा हो गई एक नई परेशानी। दरअसल आबादी तो बढ़ी, लेकिन सड़कों की चौड़ाई उस अनुपात में नहीं बढ़ाई गई। नतीजतन सड़कों पर गाड़ियां पार्क करने में दिक्कतें पेश आने लगी। इसे निजात दिलाने के लिए शासन ने मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करने की योजना बनाई। जगह का चुनाव किया गया तो दशहरा मैदान के पास स्थित जमीन मल्टी लेवल पार्किंग के लिए उपयुक्त पाई गई। पीडब्ल्यूडी ने यहां से लोगों की बसाहट दूसरी जगह करके मकानों को तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद से मामला यहीं अटक गया। सालों बीत गए, मल्टी लेवल पार्किंग बनना तो दूर, खंडहर पड़े मकान भी जस के तस बने हुए हैं। यहाँ पे यही सब कुछ होता है कि ये चोर चकटे छुपकते इधर आके और ये शराबी बैठ के शराबी आपस में लड़ाई दंगा करते और मतलब लड़की लड़का ये आपस में बात और पता नहीं क्या क्या कर्म होते हैं, गवाड़ी उबाड़ी कुछ उल्टे उल्टे कर्म होते हैं। इतने साल से हमें देखता रहा, इधर कोई अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई देखने वाला। और यहाँ की वजह से हमारे उधर सेंटर में भी पूछ जाते हैं। 1-2 दफा मैंने खुद भगाया उनको, खुद जाकर। अब कोई आता तो अपन कह में भी उससे कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों आता है, ये फुटे मकान है, इनके कोई देखभाल या कुछ तो इसके लिए होना चाहिए। नहीं, कोई नहीं आया। देखिए, हमारी मेन जो प्रॉब्लम है वो ये टूटे मकानों में जो गलत लोग आते हैं, वो अश्लील हरकतें करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं और वो जो कुछ करते हैं वो हम कॉलोनी में रहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके लिए कई बार बात हुई है, पर उसके लिए मतलब कोई ऑप्शन नहीं लिया है। और ले दे के ये रहता है कि जब भी कोई गलत हरकत करता है तो हमें ही बोल करके उसको कंट्रोल। खाली पड़े मकान यहाँ रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। कहते हैं खाली पड़े मकान में भूत नजर आते हैं। भूत तो नजर नहीं आए, लेकिन जीते जागते इंसानों की चोरी छिपे की जाने वाली हरकतों ने स्थानीय लोगों की नाक में दम कर दिया है। पीडब्ल्यूडी तो ऐसे खरगोश की सींग की तरह गायब हुआ कि सालों से फिर नजर ही नहीं आया। जब टीवी 99 ने वहां का जायजा लिया और लोगों से बात की तो उनका दर्द सामने आ गया। लोगों का कहना है कि न सिर्फ यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है, बल्कि आए दिन अनजान लोग यहाँ से गुजरते देखे जा सकते हैं। स्ट्रीट लाइट ना हो, यहाँ अंधेरा पसरा होने का भी असामाजिक तत्व काफी फायदा उठाते हैं। देर रात यहाँ लड़के लड़कियों के जोड़े अश्लील हरकतों में महसूब रहते हैं। शराबियों और जुआड़ियों का अड्डा भी यहाँ पर जमा रहता है। पॉश एरिया होने के बाद भी यहाँ पुलिस गश्त नाम के लिए ही होती है, जबकि थोड़ी ही दूर पर पुलिस थाना बाकायदा मौजूद है। इन सब वजहों से लोग शाम ढलने के बाद अब घर से बाहर निकलने से बचने लगे हैं। इसमें पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है होती है वो पुलिस समय समय पे करती रहती है। हम लोग जनरली जब उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति कहीं देखे गए हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। परंतु वहाँ पे मकान है और अबेंडेंट पड़े हुए हैं, कुछ कंडम पोजीशन है, कुछ आधे टूटे हुए हैं, इनको पूरी तरह हटाने का काम जो है ये पीडब्ल्यूडी नगर निगम के ही जिम्मे है। यदि प्रदेश की राजधानी में ये हाल है तो पूरे राज्य में चल रही योजनाओं का अंदाजा लगाना सहज ही है। यदि यही हाल रहा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वर्णिम प्रदेश का सपना अधूरा ही रह सकता है। कैमरामैन